भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इतनी जल्दी उठ गए? हाँ रमा, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे। कुछ तो जरूर करेंगे, मगर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दुश्मन भी तो कई सारे हैं। मेघनाथ जी किससे कौन सा काम करवाएंगे क्या पता। एक बार जाकर देखो जीजाबाई जी और करुणा भाभी क्या कर रही है। हाँ, सब पे नजर रखनी जरूरी है। अब जल्दी जल्दी चल, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम घर में नहीं हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। रमा, मैं बाजार से दूध लेकर आता हूँ। और हाँ, अब आते समय मिठाई लेते आऊंगा। आज सबको मिठाई खिला के और चाय पिला के परीक्षा देने भेजूंगा। ठीक है। दीदी को देखती है। रमा, इस बार हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। क्या हुआ? दीदी कहाँ है? वो सो रही है और उसे जगाने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी सुबह की चाय तो भीम बनाता है ना, तो करुणा को चाय बनाने को कहने की जरूरत नहीं है। बाला भैया, अब हर समय लड़ाई के बाहु में क्यों रहता है? और अगर किसी से मन ना मिले तो चुप रहिए, मत बात कीजिए। लेकिन ऐसा मौका मिलते ही सुनाएंगे तो ये ठीक नहीं है। मुझे सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करनी। थोड़ा तो विश्वास करो। जब मैं पहले ही कह चुका था कि करुणा सो रही है, तो फिर से झांक कर देखने की क्या जरूरत है? तुम तो काफी समझदार हो ना रमा, तो ये भी समझो कि जहां अविश्वास होगा वहां रिश्ते कभी फलेंगे नहीं। सदू भाई, दूध देना। इसे लेकर दूध में मिला दीजिए और जैसे ही राम जी आएंगे तो यही दूध उन्हें दे दीजिएगा।
गया? लीजिए, पैसे लीजिए। दरोगा साहब, राम जी 5 मिनट में घर पहुंच जाएगा और घर पहुंचकर चाय बनाने में लगभग 15-20 मिनट, मतलब कुल मिलाकर आधे घंटे में चाय बनकर तैयार हो जाएगी। दर्द से हाथ दिलाने वाली चाय। और ठीक 45 मिनट बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं वहां पर, आज ही तो मजा आएगा। सही। आइए। आई, दवा वाले दूध से चाय बननी शुरू हो गई। आइए साहब। आइए साहब, आप सब विराजिए। रुकिए रुकिए सर, नंदू काका। बाबा, आप सबका स्वागत है। हमें इस चाल में मजबूरी में आना पड़ा। अब हम तुम्हारे जैसे छोटी बिरादरी के लोग जैसे मेघनाथ जी और दरोगा जी ने बताया गुलदस्ता के रूप में सम्मान लेंगे। ये सही हुआ। भीमराव, क्या सोचा था तुमने कि मौका मिलते ही इन सब लोगों को फूलों का गुलदस्ता पकड़ा के इन्हें अपने पक्ष में कर लोगे? हैं? ये सब नहीं चलेगा। यहाँ बस परीक्षा होगी और उसी के आधार पर परिणाम निकलेगा। परीक्षा तो होगी मेघनाथ जी, और परिणाम भी निकलेगा। सर बैठिए आप लोग।
आइए साहब, आइए बैठिए। साहब, आप लोग ना यहाँ बेकार में ही आए हैं, यहाँ और कुछ नहीं, बस तमाशा हो ही रहा है। अरे ये पढ़ेंगे, ये विद्यार्थी है कौनो हैं? साहब, ये बुढ़े बुढ़िया का पढ़ाई करेंगे हैं? बूढ़े बुढ़िया नहीं है ये। अब देखिए कि कैसे सबसे ताली बजवाएंगे। देखेंगे। साहब जी चाय पीजिए जब तक शुरू हो जाएगा। सब ऊंची बिरादरी के लोग, चलो भीम की चाल। बाकियों को हारते देखेंगे, परीक्षा में फेल होते देखेंगे। ये लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, छोटी बिरादरी वाले सुनो, साथ में चलते हैं और फिर देखते हैं ये ऊंची बिरादरी वाले कैसे जीतते हैं। ए, तुम्हें चिढ़ा रहा है क्या? चिढ़ा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हमारा भीमराव ही जीतेगा। देख लेना, तुम्हारा भीमराव हारेगा। देखते हैं। हाँ देख लेना। भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा, भीमराव हारेगा। भीमराव जीतेगा, भीमराव जीतेगा, भीमराव जीतेगा, भीमराव जीतेगा, भीमराव जीतेगा। भीमराव जीतेगा, 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 भीमराव जीतेगा। भीमराव हारेगा और हराएगी ये चाय। चाय के घूंट अंदर गए हैं, अब दर्द की चीखें बाहर निकलेगी। चलिए अब आप लोग लाइन में आइए और एक एक करके अपने अपने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले जाइए। चलिए आइए। जाइए, परीक्षा दीजिए।
जल्दी करो, क्या नाटक है ये? नाटक नहीं है सर। हर योद्धा युद्ध पर जाने से पहले विदाई और अपने गुरु के आशीर्वाद तो लेता ही है। जाइए, बिना डरे हुए शांत मन से अपने ऊपर भरोसा करके परीक्षा दीजिए। जीत आपकी ही होगी। हाँ, जीत आप सबकी ही होगी। कर ले नौटंकी थोड़ी देर और। जब फेल होंगे ना तो ये हौसला भी काम नहीं आएगा। जोखो, ये लोग विलायती लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए इन लोगों को हमारी संस्कृति समझ में नहीं आएगी तो चल जाएगा। तुम तो हमारे देश से हो ना, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। अरे जब फेल होंगे ना तब पता चलेगा कि शर्म आना कैसा होता है, हैं? और ध्यान रहे, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। किसी को भी 2 घंटे से अधिक 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। समझ गए सब? परीक्षा देने से पहले मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए, उससे पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं। प्रश्न हल करने से पहले आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कीजिए और सोचिए कि जो 2 घंटे का समय मिला है उसे बिल्कुल ना गवाएं। दवाई असर नहीं कर रही है क्या?